कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ? क्यों नहीं मिल रहा? इसके अंदर तो नहीं है कहीं। मैंने किताब में रखा था, याद है मुझे। तो आखिर कहाँ गायब हो गया है? नहीं है। कहीं स्टोर रूम में तो नहीं है, लेकिन मैं वहां नहीं गई, मुझे याद है। हो सकता है कि कदर साहिबा ने रखा हो। आ जाएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्लाह के वास्ते मुझसे ये सवाल मत पूछना। लगता है तुम किसी उलझन का शिकार हो। कुछ नहीं हुआ। इस बात को छोड़ो और बताओ, नूरी वाले मसले का क्या हुआ? बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। अब ढूंढ भी लो उसे करीम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो दुनिया के दूसरे कोने में चला जाए। ढूंढो उसे। इत्मीनान रखो, तुम ढूंढ लेंगे उसे। मुझे खबर मिली है कि एक आदमी है जो जानता है कि वो इस वक्त कहां है। हमारे आदमी उस तक पहुंच जाए तो वो मिल जाएगा। एक मिनट दो, मुझे आता हूं मैं। ठीक है भाई, मैं बाकी काम देख लेता हूं।
आपका टेस्ट अच्छा है। ये रेस्टोरेंट के सबसे मजेदार खाने हैं। ये बहुत मजेदार लग रहे हैं। मुझे काफी देर से उस लड़के का ख्याल आ रहा है जो कुछ देर पहले यहाँ था। अब ठीक है ना वो? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो ताज़ा हवा खाने बाहर गया है। अब बेहतर महसूस कर रहा होगा। आप खाना एंजॉय कीजिए। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कौन थी वो लड़की? आखिर क्या था ये? मैंने उसे रिंग पहनाई थी। कौन हूं मैं? कौन थी वो? कौन थी? मीने, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है, और जो फैसले मैंने किए हैं वो इतने बुरे भी नहीं हैं। देखो, हम कितनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी वजह से। इज्जत से शादी करना बहुत अच्छा फैसला था मेरा, बल्कि बहुत खुश हूं मैं अपनी जिंदगी से। मीने, अगर तुम्हें अली वापस चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। अगर कामयाब होना है तो एक प्लान बनाना जरूरी है। अली खुद तुम्हारे पास वापस आएगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता, हर चीज प्लान करके। जब तक हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे, क्या पता अली उस लड़की की तरफ हो जाए। उन्हें मोहब्बत हो गई तो? मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही है। ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। फजूल बातें मत करो मीने। वो लड़की कहाँ और अली कहाँ? तुम अली को अच्छी तरह जानती हो कि वो कैसा इंसान है। मत करो ये। तुमसे कल क्या कहा था मैंने? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगी, ठीक है? चाहे जो भी हो जाए, मैं अली के साथ होना चाहती हूँ। वहाँ जाऊंगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, याद रखो। जल्दी करो, तुम्हारी वजह से जहाज छूट जाएगा। अरे बाबा, आ रहा हूँ, नहीं छूटेगा प्लेन। फराद साहब, क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए मार्जिन से? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। कुछ नहीं चाहिए, खैरियत से वापस आ जाए, यही काफी है। तुम्हारे पास क्या अपना कोई प्राइवेट जेट है जो इतनी देर लगा रहे हो? तुम यहीं पर रुको और हवेली पर नजर रखो, क्या हो रहा है और क्या नहीं, सबकी खबर चाहिए, खासतौर पे बारात की। ठीक है जनाब, आप बेफिक्र हो जाएं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक शर्ट निकाल के दो।
रहने दे, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अगर आपने खुद करने की कोशिश की तो फिर से खून निकलेगा। ठीक है, कर दो। मैं जो करना है चुपचाप करो।
अली, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? फिर से कुछ मनाजिर जहन में आ रहे हैं भाई। नजर तो पहले भी आए थे, लेकिन कुछ नया नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत भारी एहसास है। अक्सर यही सोचता रहता हूं कि कौन हूं मैं आखिर। बहुत अंधेरा है। नाम के सिवा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सर फट रहा है मेरा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि क्या मुझे भी कोई ढूंढ रहा है या नहीं। शायद वो ढूंढ रहा हो मुझे। या फिर इंतजार कर रहा हो मेरा। भाई, क्या मुझे कोई तलाश कर रहा होगा? ऐसा ही होगा। यानी वो तलाश कर रहे होंगे, लेकिन ये हम नहीं जानते। जो भी हो अली, इस तरह सोचने का कोई फायदा नहीं। आज पर तवज्जो रखो फिलहाल, ठीक है ना? देखो, माजी में जीते रहे तो मुस्तकबिल में कदम नहीं रख सकोगे, समझे? सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचो और तुम्हें सब कुछ याद आ ही जाएगा। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है। चलो मेरे शेर, अंदर चलते हैं, ठीक है? मूड ठीक करो अपना, फिर बात करेंगे। ठीक है। कुछ महसूस हो रहा है आपको? यहां कुछ महसूस हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 के स्केल पर बताएं, तो आप क्या रेट करेंगे? 7। क्या वाकई? तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करना। दुनिया की हर सहूलत मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा जिहान, सब कुछ। अब कैसा है ये डॉक्टर? कब तक ठीक हो जाएगा जिहान? ठीक हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर है। जितना ज्यादा आराम करेगा और दवाएं वक्त पर लेगा तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र, जल्द मेरा शेर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर, आपका काम आसान हो। आपका भी बहुत शुक्रिया। आइए। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। माशाअल्लाह मेरे शेर, माशाअल्लाह। क्या पता चल गया ये किसने किया है मेरे साथ? मेरे बेटे, तुम्हारा भाई उसे छोड़ेगा नहीं, तुम फिक्र ना करो। और वो यकीनन बहुत जल्द उसे ढूंढ कर ही रहेगा, उसे सजा मिलकर ही रहेगी। बेफिक्र हो जाओ तुम। बारान ने कहा गहरी चोट नहीं है, मगर ये तो सीरियस लग रहा है। जरा सी खराश से इतना खून नहीं निकल सकता।
मैंने जख्म नहीं देखा, बारान साहब ने यही बताया और मैं उनसे सवाल नहीं करती। खैर जो भी है, ठीक तरह धो लें इसको। उफ! एक काम ढंग से नहीं होता। दादी ने पता नहीं क्यों रखा है आपको। शिकायत करूंगी मैं आपकी। ऐसा लगता है किसी ने यहाँ आकर छेड़छाड़ की है। जरूर कोई मेरी किताब ले गया है। कदर आपा से पूछती हूँ ताकि वो भी उसे ढूंढे। मैंने तो तकरीबन हर जगह ढूंढ ली है। कैसी हो बेटी तुम? बारान साहब का जख्म कैसा है? उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे। क्यों ना आप उनसे कहें कदर साहिबा, शायद आपकी बात मान ले। हाय अल्लाह, डॉक्टर आए थे जेहान साहब के लिए मगर अब वो जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेंगे बेटी। वो तो इस बात का किसी से जिक्र तक नहीं कर रहे और ना ही किसी को इस बारे में बात करने दे रहे हैं। क्या आजादी साहिबा से कहूं मैं? शायद वो मना लेंगी उन्हें। क्या कह रही हो? हरगिज नहीं। इस जख्म के बारे में उन्हें भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। बारान ने नाश्ते पे सबसे कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। कल रात जो कुछ हुआ है अगर किसी को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। बारान भी इस दफा फिर तुम्हें बचा नहीं सकेगा। अच्छा मैंने पाए बनाया है बेटी, तुम्हारे लिए निकाल दूं क्या? तुम खाओगी ना? शुक्रिया आपका, दिल नहीं जा रहा मेरा। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। पूछो बेटी। मेरे पास एक किताब थी मेरे कमरे में, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। क्या आपने वो किताब देखी है कहीं? मैंने रूम साफ करने के बाद बारान साहब की टेबल पर रख दी। मुझे लगा वो उनकी है। माफ कर दो मुझे। जब मुझे उस वक्त चक्कर आ गए तो कस्टमर के सामने क्या करता समझ नहीं आया। अगर तुम मेरी माफी कबूल ना करो तो फिर जो भी सजा दोगी मैं उसके लिए राजी हूं। सोच रही हूँ कि क्या सजा दूं। वैसे क्या कर सकते हो? जो भी तुम कहो। अब ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन तुम जो बताओगी वो बेहतर रहेगा। मैं तो अपनी सजा आसान ही बताऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। तुम आज पूरा दिन मेरी हर बात मानोगे। ये तो बहुत मुश्किल है। आज मेरी खैर नहीं। तो ठीक है, फिर हर तरफ की सफाई करो। मुझे कहीं धूल दिखनी नहीं चाहिए। चेक करने के लिए पूरी टीम आएगी और उस टीम की लीडर एक जुमरुद नाम की लड़की होगी। बहुत ही सख्त है, मतलब नाक में दम करके रख देती है। वो जुमरुद नामी लड़की जिद्दी भी हो सकती है, सफाई पसंद और नफसियाती किस्म की भी हो सकती है, लेकिन जो भी बात हो वो किसी को तंग नहीं कर सकती। मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे काम में आसानी हो। मैं ऊपर जा रही हूँ, पढ़ाई करनी है। काफी पीछे रह गई हूँ मैं। फाइनल्स भी होने वाले हैं तो वक्त जाया नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया।
या अल्लाह, मैंने तो अपना पेन पर्स में रखा था, लेकिन अब पर्स कहाँ है? जाहिर है सेफ में ही रखा होगा। ये रही किताब। नोट नहीं है। कहाँ चला गया? चला गया? कहाँ है? क्या ये ढूंढ रही हो? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।